सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तत्पर और बने रहते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे और अगुवाई करे, मदद करे। और आज इस डिवोशन में जो है हम अद्भुत विषय पे बात करने वाले हैं। वो विषय रहेगा विजयी जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें विजयी जीवन दिया है उस क्रूस पे। जब यीशु मसीह ने अपना पवित्र बलिदान उस क्रूस पे दिया, अपना लहू, कीमती लहू बहाया परमेश्वर ने और कहा यूहन्ना 19:30 में पूरा हुआ। और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमारे सारे जो है गुनाह उसने माफ़ किए हैं, हमें क्षमा दिया है। हमारा जो रिश्ता टूट चुका था परमेश्वर के साथ, वो रिश्ता उसने हमारा जोड़ दिया है। अब जो है मनुष्य उसके ऊपर विश्वास करके स्वर्ग जा सकता है। वो उसने स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोला है और हमें नर्क से जो है हमें बचा लिया है। हमें उस नर्क से हमें विजयी जीवन दिया है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। जो उसने कहा कि पूरा हुआ, उसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। आप जितना मनन करेंगे उतना आप उस वचन से आप प्राप्त करेंगे। लेकिन आज मैं एक अद्भुत परमेश्वर के प्रजा के द्वारा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर ने किस रीति से मिस्र देश से बाहर निकाला। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय में जब आप देखते हैं, वहाँ पर जो है परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर है वहाँ पर, परमेश्वर का दास मूसा है वहाँ पर, और साथ ही साथ उसके जो दुश्मन जो है मिस्र देश के लोग वो भी है, फिरौन भी है वहाँ पर। और वहाँ पर परमेश्वर उनमें से उन लोगों को, उसकी प्रजा को बाहर निकालना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो फिरौन जो है उनको जो है बहुत तकलीफ, पीड़ा, दर्द और संकट में डालता है, उनसे ज़्यादा काम करवाता है, उनको जो है अनरीति से उनकी जो सेवा करने के लिए बोलता है। लेकिन वहाँ पर जब हम देखते हैं इज़राइल प्रजा जो है परमेश्वर की दुहाई देते हैं और परमेश्वर जो है उनको उस मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर खुद उतर आता है और मूसा से बात करता है। परमेश्वर मूसा को तैयार करता है और उस मिस्र देश से परमेश्वर उन लोगों की अगुवाई करता है और बाहर निकालता है। लेकिन उनके पास जो है दो बड़ी विपत्तियाँ आ पड़ती है। पहली विपत्ति ये है कि उनके पीछे जो है फिरौन लगता है उनको उनके साथ लड़ने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए। वो फिरौन की सेना उनके पीछे है। लेकिन दूसरी बात, लाल समुद्र जो है उनके सामने है। तो दोनों तरीके से जो है इज़राइल प्रजा घेरी जाती है। लेकिन वहाँ पर जो है उन दोनों पे विजय देने वाला परमेश्वर उनके साथ में है, ये वो भूल जाते हैं और अपनी चिंताओं में, अपने समस्या में वो घिरे जाते हैं, डर जाते हैं, डरते हैं, वो घबराते हैं, वो सोचते हैं कि आज हमारा मरना निश्चय है। लेकिन वहाँ पर बचाने वाला परमेश्वर है, विजयी जीवन देने वाला परमेश्वर वहाँ पर है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है उनको वहाँ से छुड़ाया। परमेश्वर का वचन बोलता है, निर्गमन का 14:14 में कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और प्रभु उनके लिए लड़ा वहाँ पर और परमेश्वर ने उनको विजय दी। परमेश्वर ने जो है रात भर प्रचंड वायु चलाई और लाल समुद्र को जो है दो भाग में कर दिया और पानी जो है दीवारों के समान खड़ा हुआ और वहाँ पर सूखी ज़मीन हो गई और इज़राइल प्रजा जो उस समुद्र से पार हो गई। और फिर बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने समुद्र को ज्यों का त्यों कर दिया और उसमें जो है मिस्र देश की जो प्रजा थी उसमें डूब कर वो सारे प्रजा नष्ट हो गई। तो परमेश्वर ने जो है उस लाल समुद्र के ऊपर भी परमेश्वर ने विजय प्राप्त कर दी और जो दी। कितना अद्भुत है। तो यहाँ पर दो चित्र मैं बताना चाहूँगा। जो संसार जो है, मिस्र जो है वो संसार का चित्र है और परमेश्वर ने जो है वो संसार पे जो है उनको विजय प्राप्त की। और सोचिए कि उनके सामने लाल समुद्र है, मौत, परमेश्वर ने उस मौत पे भी उनको विजय प्राप्त कर दी। कितना अद्भुत यहाँ पर चित्र हमें दिखाई देता है। और यीशु मसीह के बारे में सोचिए कि यीशु मसीह ने जो है हमें उस नरक
नरक की आग से हमें बचाया है, परमेश्वर ने हमें उस संसार से बचाया। दोनों चीज़ों के ऊपर हमने परमेश्वर ने विजय दिया है। लेकिन क्या हम विजय जीवन महसूस करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और भले हमारे पास समस्याएं हो सकती, हम बहुत सारी समस्या से घिरे हुए सकते हैं, हमारे पास निराशा आ सकती है, दुख तकलीफ आ सकती है, बीमारी आ सकती है, लेकिन ये याद रखना है हमारे पास जो है विजय देने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब परमेश्वर ने कहा निर्गमन का 14:14 में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, चुपचाप रहो। हमें परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना है। यीशु मसीह के सामने परमेश्वर हमारे ओर से जो है उस बीमारी से, दुख तकलीफ से, समस्या से लड़ेगा और उसमें से हमें विजय देगा। और आज हम विजयी जीवन जीते हैं, इसलिए हम विजयी विश्वासी है, इसलिए हम विजय महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, जहाँ कहिए जिस परिस्थिति में क्यों ना हो, विजयी जीवन महसूस करने की कोशिश करिए। परमेश्वर यीशु मसीह के सामने चुपचाप खड़े रहिए, वो आपकी ओर से लड़ेगा और वो आपको जो है उस दिक्कत और समस्या से बाहर निकालेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और इस डिवोशन के माध्यम से आप हमें बात करें, सहायता करें, अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का दिन, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।